अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, संडे है, सुपर संडे। आप सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे घर में। और मुल्तान का वेदर काफ़ी बेहतर हो चुका है और पिछले 2-3 दिन से बड़ी अच्छी धूप निकली है। तो ये तो कुछ वेदर अपडेट थी। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं जिन पे हमने आज बहुत डिटेल में बात करनी है, उनमें जनाब हमारे नए डीजी आईएसपीआर आए हैं, कुछ उनके बारे में बात करेंगे। और जो साबिक डीजी आईएसपीआर थे, वो काड़ा जीओसी बन के चले गए हैं, तो उनको भी खराज अकीदत पेश करेंगे। उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त खिदमात हैं जनाब उनकी आईएसपीआर के लिए। फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। फैसल वावडा लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कस रहे हैं, और काशिफ अब्बासी उन पर भी क्योंकि बैन लगा है, तो उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ जो सीरीज़ होने वाली है, उसकी जो टीम अनाउंसमेंट हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अपकमिंग मोबाइल फ़ोन्स जो हैं सैमसंग के 2 अनाउंस हुए हैं, उनका थोड़े से डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में एक पब्लिक सर्विस मैसेज आप लोगों को देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी जनाब, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की, जो अभी क्योंकि जीओसी बन के चले गए हैं ओकाड़ा। और क्योंकि उनकी रिटायरमेंट 2023 में आई थिंक है, तो उससे पहले क्योंकि उनका ये टेन्योर जो है वो कंप्लीट हो चुका था 3 इयर्स का, तो उन्होंने ऑब्वियसली जाना ही था अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बड़ी ज़बरदस्त खिदमात हैं, जब बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया 3 साल में। और जितना ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया जाए, आज से पहले इन 3 सालों में जितना ज़बरदस्त काम उन्होंने आईएसपीआर के लिए किया है, शायद उसकी एक मिसाल नहीं मिलती है। और जो लेगेसी वो छोड़ के जा रहे हैं, तो जो आने वाले जो नए डीजी आईएसपीआर हैं, आई होप कि वो बहुत ज़बरदस्त इसी तरह उनसे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम देंगे। और मैं एक बात कहता चलूँ, जो कुछ इंडियन चैनल्स और जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो बड़ी खुश हो रही है कि जनाब आसिफ गफूर साहब चले गए हैं। आई थिंक कि सबसे बड़ी जो कामयाबी है आसिफ गफूर की, वो यही है कि जो दुश्मन है वो खुशियाँ मना रहा है कि शायद ये यहाँ जनाब ये फ़ौज जो है, ये एक इदारा होता है, ये इंडिविजुअल्स पे नहीं चलता है। लोग आते हैं और चले जाते हैं अपने अपने हिस्से का काम करके। तो आसिफ गफूर ने, जनरल साहब ने जितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी थी, वो अपनी परफॉर्मेंस दे के अब नेक्स्ट स्टेप पे गए हैं, और वो इससे ज़्यादा आपको नुकसान वहाँ पहुँचाएंगे। तो आप तैयार रहें। इतना ज़्यादा खुशियाँ मनाने की जो है वो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो नए डीजी आईएसपी आ रहे हैं, वो आपके इतने ही दांत खट्टे करेंगे, बल्कि इससे ज़्यादा आपके दांत खट्टे करेंगे जितने मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने किए। तो इसके बाद अगर हम बात कर लें कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप की नेक्स्ट वीक में इम्पीचमेंट जो है वो सेनेट में शायद जाएगी। तो चांसेस तो कम हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनको पता है उनकी अक्सरियत है सेनेट में। तो लेकिन एक उनको थोड़ा सा मज़ा ज़रूर चखाना चाहिए, क्या चाहे उनके अपने ही साथी क्यों ना हो। थोड़ा सा इनको पता लगना चाहिए कि कितने गलत काम जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो है जनाब फैसल वावडा से रिलेटेड। और उन्होंने बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की, एक बूट लेके चले गए काशिफ अब्बासी के शो में, बड़ी उल्टी सीधी बातें की, जिसकी वजह से बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और लोगों को बातें करने का मौका मिला। तो काशिफ अब्बासी ने भी, क्योंकि उनको नहीं रोका, क्योंकि वो आए होंगे तो उनकी इजाज़त से ही ये तमाम चीज़ें लेके आए होंगे ना। तो पैमरा ने उन पे 2 माह की पाबंदी लगाई है, ना वो कहीं तजज़िया दे सकेंगे, ना वो टीवी पे आ सकेंगे, ना उनका शो ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो ऑन एयर होगा। काशिफ अब्बासी को भी सोचना चाहिए था कि वो किस तरह का ये परफॉर्म करें, अपने चैनल में किस तरह की बातें उनके डिस्कस हो रही हैं। तो इन चीज़ों से, कंट्रोवर्सी से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना चाहिए। ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये चलता जा रहा है। और जनाब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बड़े खुल के सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पीटीआई में उनका दिल लग नहीं रहा है, और अपनी ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि उनको सीएम नहीं बनाया पंजाब का, इसलिए भी शायद वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। और उन्होंने सीएम पंजाब को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। आई थिंक ये इमरान खान साहब को ये भी देखना चाहिए कि इस तरह से अगर वज़रा बोलेंगे तो शायद ये उनके भी ख़िलाफ़ ये बात जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो जनाब चाइना की एक कार आई है जोटे,
Z100 के नाम से। और प्राइस इतनी ज़्यादा है, 14.5 से 15 लाख रुपए की गाड़ी है। आप लोगों ने शायद उस की लुक देखी हो तो आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं उसको। वैसे इतनी एक्सपेंसिव कार, वो भी मैनुअल कार, नॉट एन ऑटोमेटिक कार, अगर लोग परचेज करेंगे तो फिर लोगों के पास और बहुत सारी ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इतनी एक्सपेंसिव कार शायद चाइना को लॉन्च नहीं करनी चाहिए थी पाकिस्तान में। वो इलेक्ट्रिक कार्स भी लेके आना चाह रहे हैं, देखें शायद वो भी इसी साल में लॉन्च हो जाए। प्रोटॉन की भी कार इसी साल में शायद लॉन्च हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें मोबाइल फ़ोन्स की, तो सैमसंग ने दो अपने थोड़े से लो वेरिएंट, फ्लैगशिप नहीं है, फ्लैगशिप से थोड़ा सा लो वेरिएंट लॉन्च किए हैं, जो कुछ दिनों में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। नोट 10 लाइट है और S10 लाइट है। थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन कम की है, प्राइस भी तकरीबन जो, क्योंकि वो जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं वो 2 लाख से ज़्यादा प्राइस में आते थे, तो ये आएंगे तकरीबन 1,20,000 से 30,000 की रेंज में। तो ये भी इतना आसान तो नहीं है सबके लिए परचेज़ करना, बट जो लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉन्शियस हैं तो वो शायद इनकी तरफ ज़रूर जाना चाहेंगे। और सैमसंग क्योंकि बहुत अरसे से कुछ अच्छा फ़ोन लेके आ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलें S20 से पहले ये लाइट सीरीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आप लोगों को मार्केट में पाकिस्तान की अवेलेबल हो जाएंगे। 1,20,000 से 1,30,000 की रेंज में ये मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। और लास्ट में अगर हम बात कर लें पब्लिक सर्विस मैसेज की, तो रोड्स पर क्योंकि अभी देखें बहुत ज़्यादा फिसलन भी होती है धुंध के फॉग के दिनों में, बारिश के सीज़न में, तो कोशिश ये किया करें कि जो ब्रेक्स हैं उनका प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें, इंडिकेटर्स का प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें। बाइक्स वालों से अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ तो वो ज़्यादातर जो बैक व्हील की जो ब्रेक होती है उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो कोशिश ये करें क्योंकि उससे ज़्यादा स्लिप होने के चांसेस होते हैं। तो आप लोग कोशिश ये करें कि फ्रंट और बैक दोनों ब्रेक्स का प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें। जो फ्रंट ब्रेक है वो भी कंपनी ने किसी काम के लिए ही बनाई है, और अगर वो यूज़लेस होती तो शायद कभी भी कंपनी उसको बाइक में ना देती। तो आप कोशिश ये करें कि दोनों का प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें ताकि बाइक जो है वो स्लिप होने से बच जाए। और साइड मिरर जो है वो बाइक में लोग नहीं लगाते हैं कि जनाब इससे बाइक बहुत बुरी लगती है, अजीब अजीब बातें उसके ख़िलाफ़ लोग कर रहे होते हैं। बट अगर आपके पास साइड मिरर नहीं होगा तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे साइड पर कौन सा ट्रैफिक चल रहा है। इसका थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि साइड मिरर्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर बाइक में आपको साइड मिरर बुरा लगता है तो कार में क्यों नहीं बुरा लगता। कार में वही साइड मिरर्स आपको अच्छे लग रहे होते हैं और बाइक में वो बुरे लग रहे होते हैं। बहुत अजीब साइकी है पाकिस्तानियों की। तो ये आपसे कुछ बातें करनी थी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। अपने घर वालों का, अपने गिरदनवा में साथियों का, पाकिस्तानियों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।